नमस्कार। एग्री वीकली कमोडिटी में आपका स्वागत है। पूरे एग्री पैक के अंदर ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एग्री फ्यूचर्स पे जो बैन बने हुए हैं वो अब कब 2021 के बाद उम्मीद थी कि कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन 20 दिसंबर की जो बैठक थी उसमें एक महीने के लिए ये बैन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जनरली हमने पिछले सालों में देखा था एक साल के लिए ब्लैंकेट बैन हुआ करता था, बट इस बार एक महीने के लिए जब एक्सटेंड हुआ तो मार्केट में ये अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं रिव्यू होते जा रहा है। अब हो सकता है इसके अंदर पार्शियल बैन लिफ्ट हो जाए, 31 जनवरी तक की डेडलाइन है। बजट में भी इसके अंदर कुछ अपडेट आ सकते हैं, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में या पिछले इनफैक्ट एक साल में देखें तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन एग्री मार्केट के अंदर काफी कम हो चुका है, ना के बराबर है। रिजल्टेंट इसी के हमने कैस्टर के प्राइजेस में पिछले हफ्ते में 2.5 से 3% की गिरावट देखी। जो कैस्टर 7,000 का भाव हमने 4 महीने पहले देखा था वो अब 6300 के करीब पहुंच चुका है। फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। हाँ, ये जरूर है स्टॉक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन क्रॉप साइज को लेकर चिंता काफी बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि जो 18-19 के आसपास की क्रॉप हुआ करती थी वो 12-13 तक पहुंच चुकी है, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट जरूर मिले बट बाइंग एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। बट टेक्निकली 63, 64, 50 के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। वही मसालों के अंदर भी हमने दबाव आते हुए देखा। हल्दी के अंदर वॉल्टिटी काफी बढ़ गई है, जहां पे हमने 3% का गेन तो 3% का फॉल भी हमने इंटरडे में बनते हुए देखा है। एज ऑफ नाउ 13,700 से लेकर 14,500 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मेरा मानना अभी भी है कि बैलेंस शीट काफी टाइट है, इसलिए शॉर्ट की सलाह नहीं है। 13,700 13,800 के करीब मिले लेके चलिए, 14,200 का टारगेट रहेगा। जीरे के अंदर कैरी स्टॉक अच्छा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव जरूर है, बट सीरिया में जो कंसर्न्स है इसकी वजह से इंडियन जीरे की डिमांड काफी अच्छी रहेगी। चाइना से भी बाइंग एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी, जिसका सपोर्ट प्राइसेस को जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो 23,200 के करीब लेके चलिए, 24,200 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। शॉर्ट की सलाह नहीं है। वहीं कोरिएंडर के अंदर भी हमने देखा एरिया अंडर कल्टीवेशन में भारी ड्रॉप है। माना जा रहा है 20% से ज्यादा का इस बार ड्रॉप रहेगा, जिसका सपोर्ट प्राइसेस को मिलना चाहिए। एज ऑफ नाउ पिछले 2 महीने में एक अच्छी खासी रैली देखी हमने 7,000 से 8,100 तक का। प्राइजेस कंसोलिडेशन जोन में है, जो 7650 का सपोर्ट दिखा सकता है। इस गिरावट पे हमें लेके चलना चाहिए। रमजान इस बार जल्दी है और मौसम का विकार भी हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप रहेगा, जो प्राइजेस को वापस 8,000 8,100 तक का लेवल लेगा। बट वॉल्यूम पार्टिसिपेशन ना के बराबर है, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन बहुत कम है। सिमिलरली कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हमने दबाव देखा है। मार्केट के अंदर इंटरनेशनल भी 69 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है, डोमेस्टिक में भी दबाव है। एज ऑफ नाउ कोई बड़े इवेंट नहीं होने की वजह से मार्केट एक दायरे में रहेगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल के में भी 2600 से लेकर 2700 के दायरे में कॉटन सीड ऑयल ट्रेड करेगा। अंत में गवार सीड गवार गम की बात करें तो ये काउंटर भी काफी सुस्त है। 5,050 से लेकर 5250 के दायरे में ट्रेड करेगा। गवार गम भी रिकवर जरूर हुआ है, बट 9,900 से लेकर 10,300 के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ऑप्शन के जरिए आप गवार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पे 5,000 का पुट बेचिए और 5400 का कॉल बेचिए। मार्केट दायरे में रहेगा, प्रीमियम मिलता रहेगा। वहीं गवार गम के लिए 9,800 का आप पुट बेचिए और 10,400 का कॉल बेचिए। मार्केट दायरे में रहेगा, यहाँ पे भी आपको प्रीमियम की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। वॉल्यूम कम है, इसलिए एग्रेसिव पोजीशन ना बनाइए। हॉलीडे मूड भी रहेगा, बट ओवरऑल फंडामेंटल्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। धन्यवाद।